बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आपके? और हम अल्लाह का शुक्र है यहाँ अमेरिका में बिल्कुल ठीक हैं अपने बच्चों के साथ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़िंदगी के काम चल रहे हैं जी सारे। कुछ कुछ बीच बीच में परेशानियाँ सी भी आ जाती हैं जो आजकल हालात चल रहे हैं उस हवाले से चीज़ें महंगी हो रही हैं और वाकई में हो रही हैं। अब तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगी गया कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के प्राइस जो हैं वो अप हो रहे हैं। तो अब देखें कि बाकी जो है वो जो बड़ा झटका है वो कब तक महसूस होता है। मैं तो खैर आज एक वीडियो भी देख रही थी न्यूज़ चैनल के ऊपर, एक रिपोर्ट आ रही थी कि लोगों ने जो है कंप्यूटर और लैपटॉप्स और ये वो जो है ना ख़रीदने छोड़ दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतनी महंगी हो जाएंगे तो आप कैसे ख़रीदेंगे, ख़रीद ही नहीं सकते। तो जब दुकानों पे ग्राहक नहीं आएंगे तो उनको दुकानें बंद करनी पड़ेंगी और सारा मामला ऑनलाइन हो जाएगा, तो कितने सारे लोगों को ले ऑफ मिलेगा। अल्लाह वैसे माफ़ फरमाए, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। लेकिन बहुत कभी कभार जो है ना गलत फ़ैसलों की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। खैर हम लोग आए थे जी सैम्स क्लब, कुछ चीज़ें लेनी थी, ज़ाहिर सी बात है छुट्टी थी, संडे था। और यहाँ पे जो है हमने वो बड़े वाले टिशू लेने थे, पानी लेने थे, पानी लेना था, और इसके अलावा वो बच्चों ने अपने चिप्स वगैरह लेने थे। तो इस हवाले से जो है बस हमने कहा सैम्स क्लब चलते हैं, क्योंकि सैम्स क्लब और कॉस्को जो है जो लोग रहते हैं अमेरिका कनाडा उनको पता होगा ये होल सेल की दुकानें हैं। तो यहाँ पे जो सामान है वो आपको बल्क में मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली आम जो रिटेल स्टोर्स हैं उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है आप ज़्यादा, जैसे अब हम बॉक्स ले रहे हैं पूरा बड़ा, तो उसके अंदर फिर हमें आसानी हो जाती है। तो इस वजह से अगर आपने ज़्यादा सामान ख़रीदना है ना बल्क में, तो आप फिर इन दुकानों पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इनकी भी मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप कार्ड बनते हैं सालाना, हम जो है उसकी फ़ीस पे करते हैं और उसके बाद वो कार्ड दिखा कर ही हम मतलब वो कार्ड लेकर ही हम शॉपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से फिर अब जैसे ये पेपर टावल है ना, तो हम यहाँ से लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट मतलब समझ लें, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन बाहर से हम एक एक दो दो करके लेंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम फिर यहाँ से ले लेते हैं। तो और ये बच्चों के चिप्स वगैरह हैं, स्कूल लेके जाते हैं, इनके बाबा भी जॉब पे ले जाते हैं। अच्छा मुझे नहीं इतना ज़्यादा ये चिप्स वगैरह पसंद है, लेकिन फिर भी बच्चे ले लेते हैं। ये डब्बा पहले 12 का होता था, $13 का, और अब जो है ये एक बॉक्स $19 का हमें मिला है। तो ये भी स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं पैसे जी। मैं आपको इतना बताऊं, अभी हमारी स्टेट में अगर ये 18 का या 19 का मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में इतने का मिले। हो सकता है वहाँ आपको 25 का मिले, क्योंकि वो बहुत महंगी स्टेट्स हैं। तो इस तरह करके जो है ना चीज़ों के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ सैम्स क्लब में एक चीज़ ये है कि आपको जो है मतलब सेल्फ़ चेकआउट तो खैर पूरे अमेरिका में ही है, डिफरेंट दुकानों पे आप जाके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको कोई लिफाफा या चीज़ नहीं मिलती है, तो आपको इसी तरीके से ये सामान को रखना पड़ता है इसके अंदर। या फिर इन्होंने खाली डब्बे रखे होते हैं, बॉक्स आप वो पकड़ लें और उसके अंदर अपना सामान डाल लें। यहाँ पे मैं कर रही थी जी सेल्फ़ चेकआउट, और ये फ़हाद साहब जो है ना मेरे साथ साथ लगे हुए हैं। बस ऐसा होता है कि आप अगर एक बार मार्केट में निकल जाओ ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, वीडियो बनाने में तो बहुत छोटी सी मुख्तसर सी लगती है, लेकिन जाना करना, फिर आपको पता है ट्रैफिक होती है रास्ते में, तो काफ़ी मतलब आपने जिस दिन शॉपिंग करने जाना है समझें कि आपका आधा दिन तो गया उसमें। खैर यहाँ पे हम लोग जो है नर्सरी वगैरह में आए हुए थे, क्योंकि हमें वो लेनी थी, खाद लेनी थी घास के लिए ना। तो बस फिर घूमते फिरते रास्ते में थोड़ा सा बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर हम पपाइज आ गए थे, यहाँ से कुछ खाना पीना किया। अब जाहिर सी बात है हमारे पास तो अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम है हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बस अल्लाह का नाम लेके हम जो है अपना यहाँ पे हमने खाना खाया, और इसके बाद हमें जाना था मीनार से जाके जो है अब हम लेंगे खाद वगैरह। तो यही होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ रोज़गार की वजह से रह रहे होते हैं, तो फिर वही वाली बात आ गई ना, क्या करें, मजबूरी है। तो बस यही सिस्टम जो है वो हमारे साथ भी है। एनी हाउ जी, ये है मीनार्स, बहुत बड़ा स्टोर है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से मेरी मुराद ये है कि लाइटें वाइटें ये सब चीज़ें मिलती हैं, और दूसरे गैजेट्स भी मिलते हैं, जैसे फ़ोन वगैरह वो नहीं होते,
घरेलू चीज़ें, घर के इस्तेमाल की चीज़ें जो घर की कंस्ट्रक्शन में काम आ सकती हैं या घरों में लगती हैं, वो वाली सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इनका बहुत बड़ा जो है ना गार्डन एरिया है। एक ये है, इसके अंदर लिखा हुआ है क्रैब ग्रास प्रिवेंटर है ये $50 का पैकेट है। अब बहुत महंगी हो गई चीज़ें, तौबा तौबा, है ना, तौबा। दो तरह के यहाँ पे ये $18 वाला, लेकिन हम लेंगे बड़ा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, और ये आता है $45 का। तो यहाँ पे जो है लॉन की हिफाजत करना भी इतना आसान नहीं है। वीड एंड फीड, चलो रखें फिर कार्ट में। यहाँ बहुत सारी फर्टिलाइजर है, ये खाद के अंदर ही केमिकल मिक्स किया हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे ना LED लाइट्स भी पड़ी हुई थी जो घरों पे लगाते हैं, ये मैं हूँ। कैमरे भी थे, ये वो मैंने आपसे कहा ना, घर के अंदर लगाने की जो चीज़ें हैं, मतलब जो घरों से रिलेटेड है, वो सब आपको मिलेंगी। अच्छा, ये लाइट्स का भी बहुत रिवाज आजकल चला हुआ है। लोग क्रिसमस वगैरह पे ना वो अपनी ट्रेडिशनल लाइट्स भी लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये भी लोग लगा के रखते हैं बाहर, बड़ी प्यारी लगती है। हमारे नेबरहुड में लगी हुई है, तो मैं उनकी मूवी रात में कभी बना के ना फिर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों। हम लोग गए थे बेस्ट बाय, और वहाँ से मैंने ये लिया था बोस का साउंड लिंक है ये, फ्लेक्स जनरेशन 2nd जनरेशन, और इसका ये ब्लूटूथ स्पीकर है। आप इसको अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लें, और आप इसको फिर घर में, मतलब 60 फीट के अंडर आप कहीं भी रख लें इसको। ये मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसको रखूँगी अपने किचन में, और मैं अपने जो मेरा एप्पल म्यूज़िक है उसके साथ से मैंने, मतलब क्योंकि हमारे पास मेंबरशिप है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो उससे फिर मैं इसको अटैच करके, तो आप इस पे सूरह रहमान या कोई भी कुरानी सूरत लगा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि जी ये करने की क्या ज़रूरत थी, आप यूट्यूब से कर लें। यूट्यूब का प्रॉब्लम पता है क्या है, यूट्यूब वाले ना इश्तिहार चलाते हैं बीच में, और वो इतनी, मतलब वो उससे सीन ये होता है कि आप तलावत लगी हुई कुरान की एकदम से कट होगा और गोरियों के इश्तिहार आ जाएंगे। वो मुझे बड़ी जहर लगती है ये चीज़, तो इसलिए मैं अमूमन टीवी के ऊपर जो है ये तलावत वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि हमारे यहाँ लाइव वो मक्का मदीना का चैनल जैसे पाकिस्तान में आता है ना, वो नहीं आता है। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने ये ब्लूटूथ स्पीकर लिया। मैं किचन में काम करते हुए अपना फ़ोन रख के साथ में तलावत लगा ली सुबह के टाइम, अल्लाह का जिक्र भी साथ साथ रहा और काम भी करते रहे, तो बरकत ही बरकत। अपनी अपनी सोच है, तो बस यही कह सकती हूँ मैं। अच्छा जी, इसके ऊपर वही है, ब्लूटूथ का बटन है, और इसके वॉल्यूम का है, फिर वो इसका जो ऑन ऑफ का बटन है वो है, और ये रबर टाइप था इसके ऊपर ना, जैसे वो स्लिप प्रूफ प्लास्टिक टाइप होता है। कलर इसका बहुत प्यारा था, जैसे सी ग्रीन कह लें या पता नहीं शायद टर्क्वाइज ग्रीन, जो भी कह लें आप। बड़ा ही खूबसूरत सा इसका रंग था, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा प्यारा कलर लगा हमें इसका। तो बस हमने इसको रख के थोड़े गाने वाने सुने हमने इसको चेक किया इसकी क्या बीट वीट है, और जी फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में यहाँ पे आज मैं एक बड़ी मज़ेदार डिश बना रही थी। मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। तो मैंने अपने इंस्टेंट पॉट में गोश्त डाला, मेरे पास बकरे का गोश्त था, मटन था, उसमें प्याज डाले, टमाटर डाला, और मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। इसके अलावा कोई चीज़ आपने नहीं डालनी है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना 10-12 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी मैं, ताकि गोश्त जो है वो नरम हो जाए। क्योंकि देखें, इससे मुझे एक मैंने जो चीज़ नोटिस की है ना, जब आप गोश्त को हल्का सा गला लेते हैं इसमें इस प्रेशर कुकर दे के, तो उससे ये होता है कि फिर आपका ना जब आप भूनते हैं तो गोश्त काला नहीं पड़ता है। वरना आप भूनी जा रहे हैं, प्याज़ों के साथ भूनी जा रहे हैं, तो वो नहीं मुझे समझ में आता। खैर अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन बहरहाल जो भी है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको ऐसे कर लिया था, हल्का सा मैंने कहा मैं इसको जो है ना वो कर लूँ, प्रेशर दे लेती हूँ। तो बस ये किचन के काम काज जी लगे ही रहते हैं। ये देखें आप, बस मार्केट से आके सीधा जो है मैं आ गई थी वो किचन में,
और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं अपने काम कर लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि दोपहर का खाना तो समझे हम लोगों ने खा लिया था। हम लोग इतना ज़्यादा वो होता भी नहीं है कि शाम में चलो कोई दूध पी लिया, कुछ कर लिया ऐसे, लेकिन खाना बना हुआ ज़रूरी है, क्योंकि कल बच्चों मतलब बच्चे भी रात को खाएंगे, अल्लाह ज़िंदगी दे। मेरे हस्बैंड की जॉब भी थी तो उन्होंने भी लंच लेकर जाना था, तो इस वजह से जो है ना सारे काम साथ साथ होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चले जी, यहाँ पे सारा प्रेशर जो था वो रिलीज़ कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा देर तक प्रेशर में छोड़ती तो गोश्त ने बिल्कुल ही गल जाना था और उस बेचारे की तो शक्ल ही बिगड़ जानी थी। अब यहाँ पे एक पॉट के अंदर जो है मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप चाहे घी में बना ले, मक्खन में बना ले, मैं कुकिंग ऑयल में बना रही थी। और यहाँ पे जो है इसके बाद क्योंकि प्याज और टमाटर तो सब उसके अंदर ही हैं, वो जो गोश्त था तो वो इतना गल गए हुए थे कि मुझे कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुई नहीं। टमाटरों के छिलके भी उतर गए थे इजीली, और फिर गोश्त और प्याज जो है वो भुन गई थी बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये मैं इसको अलग कर लूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलें जी, ये देखें। अच्छा, इस रेसिपी से ना आप बीफ भी बना लें और मटन भी बना लें। जो चिकन है, चिकन को तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको प्रेशर दें, वो तो बिल्कुल ही घुल जाएगा बेचारा। लेकिन ये है कि आप उसको जो है ना इस तरह टमाटर और प्याज डाल के पहले भून लें और फिर उसके बाद मसाले डाल के अच्छे से जो है वो उसको कर लीजिएगा। लेकिन मैंने देखा है कि मुझे तो कढ़ाई का मज़ा मटन में ही आता है ज़्यादा, मतलब क्योंकि एक फ्लेवर निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम भून लेंगे और जो टमाटरों के छिलके हैं वो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। टमाटर आप छील के भी डाल दें अगर गलने के लिए तो भी बेस्ट है, नेवर माइंड। और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं जी मसाले, पेपरिका, वही जो लाल मिर्चों का पाउडर होता है रंग वाला, वो डाल लेंगे। और कैमरा मैंने क्योंकि अपनी राइट साइड पे रखा था और मैं राइट साइड से ही सारा काम करती हूँ अपने राइट हैंड से, तो उस वजह से शायद वो अजीब सा लग रहा है, लेकिन खैर चलो। यहाँ पे धनिया, पिसा हुआ धनिया मैं डाल दूँगी। धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़े का सालन बनता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा भी ना डालिएगा, क्योंकि ये सालन को थोड़ा सा काला भी करता है। ये डाल लेंगे हम ज़ीरा, ज़ीरा डालेंगे इस तरीके से। और जी फिर इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी तो बहुत अच्छी है सेहत के लिए, मतलब वेरी गुड। अब तो अमेरिका में आपको पता है हल्दी के कैप्सूल भी मिलते हैं जो गोरे ख़रीदते हैं, और हल्दी के वो टी मिलती है, तो ये लोग ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करें, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी ये चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं थी की। और ये नमक, नमक तो आपको पता है जब तक खाने में अच्छा नमक नहीं डला होगा टू टेस्ट, खाने का मज़ा नहीं आता। फिर वो फीका फीका खाना, मतलब ज़ाहिर है खुदा ना खास्ता आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो फिर अच्छा खाएं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पाल लो कि मुँह ही कौड़ा कर लो, पर लेकिन इतना अच्छा हो कि ज़रा फ्लेवर खाने का निकल के आए इसके साथ। बस जी, हम तो अपने इधर जो है वेट कर रहे हैं कि गर्मी आए, थोड़ा सा हम भी गर्मी का मौसम एंजॉय करें। अभी तो हीट ही बंद नहीं हो रही है हमारी तरफ, बहुत सर्दी है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा विंडी है, काले बादल हैं और बस ठंड ही ठंड है। लेकिन एक मैंने वीडियो देखी थी ह्यूस्टन में, टेक्सास उधर वगैरह जो है इलाके, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन हमारी स्टेट में तो बहुत सर्दी है अभी। तो बस यहाँ पे मैं खाना कर लूँगी तैयार, और इसके बाद जो है हमने, जब हमें भूख लगी तो हमने घर की रोटियाँ बनाई थी और उसके साथ खाया था। माशाल्लाह हम सब ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना था, और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी तारीफ़ भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कसूरी मेथी आपको पता है मैं ज़रूर डालती हूँ खानों में, जो गोश्त से रिलेटेड खाने होते हैं, मुझे बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगती है। और जी ये देखें बस, और आखिर में हम मेथी डाल के, गरम मसाला भी डाल के, और ये कटे हुए जो हरी चीज़ें होती हैं, इसमें अदरक है, अदरक है, धनिया है, फ्रेश कोरिएंडर या सिलांट्रो, और साथ में और क्या था, हाँ हरी मिर्चें डाल लें। यहाँ पे वो फीकी हरी मिर्च नहीं मिलती है ना, मोटी मोटी सी, ये बहुत तेज़ हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और बस अब मैं इसको थोड़ा सा रखूँगी दम पे, और फिर इसका मैं आपको जो है फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा ये कैसा मज़े का बना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।